مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت سأبقى مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما فاجعل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को पिछले पार्ट की जो है क्या कर देता हूँ, थोड़ी सी एक रिकैप बता देता हूँ, ठीक है। और एक रिकैप दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू समझ में आ जाए प्रोजेक्ट का कि हम लोगों ने अभी तक का काम क्या किया था, ठीक है। फिर आप लोगों के पास ये वीडियो होगी, आप लोगों ने जो है इस वीडियो के जरिए से भी अपना काम शुरू कर लेना है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है अगर हम लोग बात करें तो वो टू डू ऐप की है, ठीक है। अच्छा देखें, हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है टू डू ऐप का, किसमें htdocs के अंदर, ठीक है। आप लोगों को पता है htdocs कहाँ पे मौजूद होता है, XAMPP के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता वो देख लें, हमारे पास ये htdocs यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आपने एक फोल्डर बना लेना है टू डू ऐप का, ठीक है। तो देखें हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया था, एक कनेक्शन का पेज बनाया था और उसमें 4 चीज़ें ली थी, ठीक है। तो 4 चीज़ें लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले सर्वर, यूजर नेम, पास और डीबी कनेक्शन, ठीक है। फिर ये डीबी कनेक्शन मैंने किसको दे दिया, ये मैंने MySQLi कनेक्ट को दिया, ठीक है। और MySQLi कनेक्ट को चूंकि 4 चीज़ें चाहिए होती हैं तो चारों की चारों इनको दे दी, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहले देखा कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है तो कहते हैं ये क्या कर देगा, यहाँ पे आके लिखा हुआ आ जाएगा कनेक्टेड, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या काम करेगा, एक डेटाबेस बनाएगा। क्या बनाएगा एक डेटाबेस बनाएगा। और डेटाबेस बनाने के बाद जो है आप एक फंक्शन यूज करते हैं विच इज MySQLi क्यूरी, और उसमें आप कनेक्शन और क्यूरी पास करवा देंगे। और आप फिर एक कंडीशन लेंगे कि अगर मेरा ये रिजल्ट ट्रू होता है तो आप क्या कर दें, डीबी को क्रिएट कर दें, ठीक है। तो ये काम तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब देखिए, आप लोग बोल रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे आके डीबी बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है, हाँ, तो ये तो एरर देगा बिकॉज उसको तो डेटाबेस बाद में मिल रहा है, हाँ। तो आपने शुरू में जब तक डेटाबेस ना बना हो तो आपने इतना काम करके जो है क्या कर लेना है, कनेक्शन करवा देना है, ठीक है। फिर जब आपकी एक मतलब कि ये क्यूरी चल जाएगी नीचे वाली डेटाबेस की, तो फिर आपने आखिर में आके इसका नाम भी लिख लेना है किसका, डेटाबेस का, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे होता है टेबल। क्या होता है, टेबल। तो टेबल के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे PHP के अंदर एक कीवर्ड यूज होता है रिक्वायर और इंक्लूड, 2 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिक्वायर्ड जहाँ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और उसकी बेसिस के ऊपर हमारी अगली फंक्शनैलिटी वर्क ना कर रही हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं, रिक्वायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सही है, मतलब आपकी अगली फाइल डिपेंडेंट हो आपकी पिछली फाइल पे, ठीक है, या पिछली फंक्शनैलिटी पे जो आपने पिछली फाइल की फंक्शनैलिटी में काम किया, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या, किस चीज़ की नीड होती है, रिक्वायर की नीड होती है। मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर किसी ने पाकिस्तान की का नादरा कार्ड बनाना है या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो उसकी एज रिक्वायर्ड है कितनी, 18। ऐसे ही जो एक वैलिड कार्ड इशू होता है तो वो किसकी बेसिस के ऊपर होता है, 18 साल की कहते हैं एज के अंदर होता है आपके पास, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने सेकंड क्या काम किया, सेकंड ये काम किया कि यहाँ पे आके सबसे पहले जो टेबल की फाइल जो हम लोगों ने बनाई है दूसरे स्टेप में, उसमें सबसे पहले रिक्वायर करवाया कनेक्शन को, और उसके बाद आके मैंने कनेक्शन के बाद एक टेबल बना दिया। अब टेबल वही है जो हम लोगों ने MySQLi के कोर्स में पढ़ा था, ठीक है। और MySQL के कोर्स में पूरा कंप्लीटली हम लोगों ने इसको एक एक को करके देखा था। तो ये हम लोगों ने क्या क्या बनाया, ID, नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट बनाई। और कहते हैं डेट के अंदर हम लोगों ने एक कंस्ट्रेंट यूज किया विच इज डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है, MySQLi क्यूरी को यूज किया। किसको यूज किया, MySQLi क्यूरी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले डेटाबेस को कहते हैं हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था। अब किसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जनाब, टेबल को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। टेबल की क्यूरी को हम लोग क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब देखिए,
अब हमारे पास ये काम हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक यूआई का पेज बना लेना है। क्या बना लेना है? यूआई का पेज बना लेना है। तो यूआई का पेज मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक कहते हैं काम किया है। उसमें एक बॉयलर प्लेट लगाई है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। बूटस्ट्रैप आपको पता है कहते हैं फ्रेमवर्क है जो सीएसएस का यूज करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे आके बूटस्ट्रैप की एक जो है बॉयलर प्लेट लगा के एक डिव कंटेनर लिया, और उस डिव कंटेनर के अंदर एक फॉर्म लिया, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर अब देखें, अब मेरा जो थर्ड काम है वो किसका है, इंसर्ट का। मैंने भाई डेटाबेस बना लिया, सही है। मैंने जो है कहते हैं टेबल बना लिया, सही है। अब मैं थर्ड काम क्या कर रहा हूँ, मैंने यूआई के ऊपर एक फॉर्म बनाया। फिर उसी फॉर्म को जो है मैंने क्या करना है, उसी में डेटा इंसर्ट करवाना है और डेटाबेस में भेजना है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, थर्ड फाइल बना लूंगा अपनी, किसके नाम से, इंसर्ट के नाम से। किसके नाम से बना ली, इंसर्ट के नाम से। अब आपको पता है हमारे जो टेबल है वो कैसे बनेगा, जब तक उसको कनेक्शन मिलेगा। तो मैंने कनेक्शन की फाइल को क्या करवा दिया, रिक्वायर करवाया, ठीक है। रिक्वायर करवाया और बोला कि अगर आपको यूजर नेम पोस्ट मिल जाए, क्या, तो आपने ये तमाम चीजें जो है यूजर से ले लेनी है। कौन कौन सी, डिस्क्रिप्शन, यूजर और टाइटल, ठीक है। ये तीन आपने ले ली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके देखना है कि यार ये जो चीजें, ये जो कीवर्ड है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये यूजर नेम, ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है। तो आप लोग देखें इंडेक्स के पेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे नेम लिखा हुआ। नेम दर हकीकत वो वेरिएबल होता है जो कि आप किसको दे रहे होते हैं, पीएचपी में, पीएचपी को सेंड कर रहे होते हैं। किसकी बेसिस के ऊपर, सबमिट की बेसिस के ऊपर। जब आपने लिखा मेथड पोस्ट, तो अब मेथड पोस्ट जो है क्या है आपका, वो मेथड है जो आप पीएचपी में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, पोस्ट मेथड के ऊपर, ठीक है। और पोस्ट मेथड को क्या चाहिए, कुछ वेरिएबल्स चाहिए जो कि उसको जिससे वो क्या कर सके, अपना डेटा गेट कर सके। तो वो किस में मिलेंगे आपके पास, इनपुट के अंदर एक जो है नेम नाम का जो कीवर्ड होता है वो दर हकीकत एक वेरिएबल होता है, एक कंटेनर होता है जो कि हमारी वैल्यूज को क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद यूजर नेम लिया और टाइटल लिया और डिस्क्रिप्शन लिया। अब ये तीन चीजें मैंने उठा के किसको दे दिया, आप लोगों ने देखा भी, मैंने इंसर्ट को दिए। और इंसर्ट के अंदर यूजर नेम लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद वही MySQL की क्यूरी आप लोगों ने लिखनी है कि इंसर्ट इनटू इन्फो, और फिर उसके बाद नेम टाइटल डिस्क्रिप्शन। और नेम टाइटल डिस्क्रिप्शन में मैं वैल्यूज को क्या दे दूंगा, मैं यहाँ पे आके यूजर को यूजर की, टाइटल को टाइटल की, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। ये काम किया मेरा, ये पूरा का पूरा जो है एक इंसर्ट का काम भी वर्क करने लग गया। ये काम था हमारा लास्ट टाइम तक का, ठीक है। आज हम लोगों ने जो पहला काम करना है वो क्या करना है, वो हम लोगों ने शो का काम करना है। किसका काम करना है, शो, कि किस तरीके से हम लोग अपना डेटा शो करवा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अब देखें मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे आके सबसे पहले हम लोगों ने जैम स्टार्ट किया हुआ ये देख लेते हैं। जी बिल्कुल हुआ है हमारे पास। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्लिक किया। अब देखो मेरी जो है फाइल, मेरे सिनेरियो में काम मुख्तलिफ हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले जो है फाइल का नाम यूआई का नाम क्या रखा है, इंडेक्स रखा है। अगर आपकी फाइल का नाम चेंज होगा तो आप यहाँ पे आके फाइल का नाम क्या करोगे, बताओगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक वैल्यू दे दी विच इज SMAS, और मैंने यहाँ पे आके लिखा टू डू ऐप, और यहाँ पे आके माई टू डू ऐप, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आके सबमिट किया। अब सबमिट जैसे किया तो आप देखिए मेरे पास ये डेटा मेरे डेटाबेस में जा रहा है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि यार ये जो डेटा है ये पूरा का पूरा उठ के आ जाए किधर, ये हमारी यूआई पे उठ के आए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे आके शो का काम कर सकते हैं। किसका काम कर सकते हैं, शो का, ठीक है। तो शो हम लोग कहते हैं इसी फॉर्म के नीचे करवाना चाह रहे हैं। आप चाहें तो एक अलग पेज भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका ये आपके अपने ऊपर है कि आप यूआई को कैसा भी रखना चाहें, ठीक है। बटन पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल। आप कहते हैं जैसे एंकर का टैग है ना, उसकी बेसिस के ऊपर आपने बोला कि यार जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं वैसे ही जो है मुझे क्या हो, मेरा ग्रिड दिखे, अदरवाइज ना दिखे। तो ये भी काम कर सकते हैं आप। फंक्शनैलिटी तो आप कुछ भी लगा सकते हैं ना वेब डिजाइनिंग के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करें, काम को सिंपल कि भाई एक जो है डेटा टेबल शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बेटा सजा दो, देखो क्या किया, यहाँ पे आके एक टेबल ले लिया। क्या किया, एक टेबल लिया, और टेबल लेने के बाद हम लोगों ने टेबल कैसे लेंगे, div डॉट कंटेनर, और यहाँ पे आके हम लोगों ने
अब एक ग्रिड ले रहे हैं, तो ग्रिड लेने के लिए आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे आते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, और मैं यहाँ पे आया और मेरे पास ये बूटस्ट्रैप मौजूद है। आपने यहाँ से आके ग्रिड ले लेना, ठीक है। ग्रिड कैसे लेंगे, देखें इधर आए हम लोग, आप लोगों को बॉयलर प्लेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी है मौजूद। हाँ, तो आप लोग जस्ट इधर आओगे और इधर आने के बाद आप लोग एक टेबल ले लोगे। क्या ले लोगे, टेबल। तो ये मेरे पास पूरा ग्रिड आ रहा है, आप लोग देखें यहाँ से आके मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ से आके कॉपी करने के बाद मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, इधर आके एक काम करना, ये देखिए ये आ गया। अब देखें अब हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आके हम लोगों ने अपना वर्क करना है। और वो वर्क कैसे होगा, देखो आप लोग चाहो तो जो है यहाँ पे आके करोगे क्या, यहाँ पे आए आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने लिख लिया सबसे पहले यूजर का नाम, क्या लिखा, यूजर नेम, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखा, टाइटल, और लास्ट वन क्या था हमारा, जी अब्दुल कबीर, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब मैं यहाँ पे आया और मैंने ये काम कर लिया, और इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे आके एक और चीज ले सकते हो, विच इज डेट ऑफ पोस्ट, ठीक है। अगर ये शो करवाना चाहो तो ये भी शो करवा सकते हैं। फिर इसके बाद द लास्ट वन इज हमारा क्या आएगा, एक हैंडल आ जाएगा। हैंडल्स में वही ऑप्शन जो हम लोग देते हैं आयशा, कौन से, एडिट एंड डिलीट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके ये काम कर लिया। अब देखें अब ये अगर मैं आप लोग को स्ट्रक्चर थोड़ा सा शो करवाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ रहा है कि मेरे पास ये कितने कॉलम बन गए हैं, आई थिंक 6 कॉलम बन गए हैं। तो मैं यहाँ पे आके 6 के 6 कॉलम के हिसाब से क्या ले लेता हूँ, अपना डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही अपने टेबल को देखा तो आप लोग देखें मेरे पास कुछ टेबल इस टाइप का, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके इससे पहले एक काम आके ये भी कर सकता हूँ कि इधर आके लिख दूं जनाब H1, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया टेबल, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने, या आप यहाँ पे आके शो डेटा या शो पोस्ट के नाम से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आके ये काम कर लिया। अब जो ये वैल्यूज आ रही है मैंने इनको क्या करना है, डायनेमिक करना है। क्या करना है, डायनेमिक करना है। तो उसके लिए मैं जो है क्या करूंगा, सबसे पहले अपने शो की क्यूरी में आऊंगा, ठीक है। और यहाँ से आके आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक रिक्वायर्ड कनेक्शन किया, ठीक है। और उसके बाद आके आप लोगों ने एक एसक्यूएल दे दिया, और एसक्यूएल के अंदर आपको पूरा डेटा चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके ये काम कर दिया, ठीक है। अब देखें अब आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे आए आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इधर आके किया RES, क्या किया, रिजल्ट, ठीक है। और इधर आके आप लोगों ने यहाँ पे आके करना क्या है, अगर मेरा ये रिजल्ट है कौन सा वाला, MySQLi _ Cristobal, क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कनेक्शन आएगा, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, टेबल का क्यूरी आएगी, टेबल की क्यूरी। या तो अब देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या ले लिया, कनेक्शन लिया, और उसके बाद यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके हम लोग एक क्यूरी लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्यूरी, और क्यूरी को हम लोगों ने पास कर। अब देखो अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा ये रिजल्ट ट्रू है, क्या है, अगर ये मेरा रिजल्ट ट्रू है और यहाँ पे आके ये कंडीशन ट्रू कर रहे, तो आप क्या करें, आप एक काम ये करें कि इधर आके इफ वाइल का लूप ले लें, सही है। अगर भाई ये कितने कंडीशन ट्रू कर जाए तो जैसे पहले हम लोग ये दिखाते थे ना कि शो डेटा, इंसर्टेड डेटा, हाँ, अब उसी के बेसिस के ऊपर मैंने क्या बोला कि अगर रिजल्ट जो है ट्रू हो जाए हमारा, तो आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है कि यहाँ पे एक वाइल का लूप ले लेना है। और वाइल का लूप किस तरीके से लेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखो डरना नहीं है, ये यहाँ पे आके आपने वाइल का लूप या वाइल का लूप देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, बिल्कुल एक कंडीशन लगाएंगे, और आप लोगों को पता है हमारे पास एक जो है वाइल के लूप के अंदर कंडीशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाइल का पहला सेंटेक्स आ रहा होता है बॉडी के अंदर। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद आइटम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इधर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया,
MySQLi अंडरस्कोर बैच एसोसिएट है, ठीक है। अब देखें ये जो है ये क्या काम करेगा, ये आपका रिजल्ट लेगा आपसे, क्या लेगा, रिजल्ट, जो कि आपने क्यूरी बिल्डर को दिया था। अब क्यूरी बिल्डर हम लोगों के पास क्या था कि भाई जिसको हम लोगों ने कनेक्शन और क्यूरी दी थी, ठीक है, वो किस में मौजूद है, रिजल्ट में मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ इसको क्या देना है, यहाँ पे आके मैंने रिजल्ट पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने रिजल्ट पास करवाया। तो अब आप लोग देखें मेरे पास ये पूरा का पूरा मेरा डेटा शो हो रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये चूंकि कहते हैं डेटा टेबल के लिहाज से यूज करना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, इधर आके सबसे पहले मैंने लिया जनाब एक टीआर, क्या ले लिया, टीआर, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, टीडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने जो है किस में करना है, मैंने बॉडी को चेंज करना है ना, डायनेमिक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अब इसी की बेसिस के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, डॉट लिखना है, क्या लिखना है, डॉट। और डॉट के बाद आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले उस पे नंबर चाहिए, हाँ। तो आप यहाँ से आके आईडी ले सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर हम लोग आईडी को भी बाद में चेंज करेंगे, विच इज हम लोग वहां पे काउंटर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आईडी तो आपकी बाद में जाके क्या भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद आइटम लिया। और आइटम अब जो है देखो, अगर मैं जाऊँ टेबल में आप लोगों को लेके जाऊँ तो मेरे पास मैंने नाम कैसे रखा हुआ है, आईडी। जो ये नाम लिखा हुआ है जिस तरीके का, आपने बिल्कुल सेम वही नाम किसमें लिखना है, आइटम के तरीके। तो एसोसिएट डायरेक्ट क्या काम करेगा, आप उसमें जस्ट कीवर्ड दें उस कॉलम की और वो आपको जो है पूरा का पूरा रिजल्ट शो कर देगा किसके अंदर, जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। लूप में तो यही काम होता है ना कि जब तक लूप चलता रहता है अनटिल अनलेस कि वो टर्मिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, इधर आके शो टेबल पे गया, किधर गया, शो टेबल पे, और यहां से आके मैंने एक क्या ले लिया जनाब, आईडी, क्या ली, आईडी। और इधर आके आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पे हम लोग इसको मुकम्मल कर लेते हैं। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या किया, टीडी को क्लोज कर दिया और यहाँ पे आके क्या ले लिया, टीआर ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे तो चूंकि बहुत सारी चीजें आगे भी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चाहिए, नेम, टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, और हाँ, और कहते हैं इसी तरीके से यूजर नेम चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये तमाम चीजें ले ली। तो मेरे पास टोटल 6 बनने थे कॉलम। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया भाई, नेम कर दिया। अच्छा, नेम की स्पेलिंग मेरे पास थोड़ी सी क्या हो गई, गलत हो गई। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टाइटल को टाइटल दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन में देख लेता हूँ कैसी लिखी है मैं, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा ही लिखा है, तो मैं यहाँ से आके डिस्क्रिप्शन को पूरा ही लिखूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद डेट जिस नाम से बनाई है तो मैं डेट ही लिखूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो आपके कॉलम नेम का नाम होगा वो आपने यहाँ पे आके क्या करना है, मेंशन कर देना है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है बेटा। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। और अब आप लोग देखिए मेरे पास द लास्ट वन इज, हम लोग क्या करेंगे, एक डेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पूरा काम कर दिया। अब जो है मुझे बताओ कि मुझे इसको कहते हैं लिंक करवाना पड़ेगा ना अपनी यूआई की फाइल से। क्या, जी जी जी, हाँ ये करेंगे, करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया, जी बेटा करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। और ये हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब ये मुझे बताएं अब्दुल कबीर कि हम लोग वहां पे इसको लिंक करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोगों का जब ही जो है क्या होगा, टेबल शो होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करवाना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा? तो देखें, अब हमारी ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है कि जिसकी बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा क्या हो, हमारी फाइल डिपेंडेंट हो, है ना। जैसे कनेक्शन के लिए तो जरूरी होती है क्या, किस चीज का कनेक्शन रिक्वायर्ड है कि भाई कनेक्शन के बगैर डेटाबेस का वर्क ही नहीं हो सकता। लेकिन इंक्लूड भाई, अगर मेरे पास, अगर मैं बात करूं जैसे क्लास की, अगर अरहम नहीं आए आज, कौन नहीं आए, अरहम नहीं आए, तो क्या हमारी क्लास में हम लोगों ने ये कंडीशन लगाई हुई है कि यार रिक्वायर्ड है अरहम, अगर अरहम नहीं आएंगे तो हमारी क्लास नहीं होगी? नहीं ना। हाँ, अगर आएंगे तो हम इंक्लूड कर लेंगे उनको। हाँ, रिक्वायर कब होगी क्लास, कि जब कहते हैं मैं आऊं, ऐसा है कि नहीं? अगर मैं नहीं आऊंगा तो आपकी क्लास होगी?
तो क्लास की रिक्वायरमेंट के लिए क्या है, सबसे पहले कि मेरा आना जरूरी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने ये वर्क कर लिया। अब देखो अब हमारे पास एक जो है कहते हैं आप लोगों ने बस एक काम करना है विच इज के बार बार टी आर नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ पे आके एक ही टी आर के अंदर बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, टीडी होते हैं, जितने भी आपके कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ टीडीज बनने होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डेटा बनने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको जल्दी से क्या कर दिया, हटा। अब देखिए अब मैंने जो है इसको क्या करना है अपनी यूआई के अंदर शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखो मेरे पास हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक चीज होती है हमारे पास PHP के अंदर विच इज इंक्लूड। क्या होता है, इंक्लूड। और यहाँ पे आके हम लोग इंक्लूड को आप लोगों को पता है PHP को जब भी यूज कर रहे होते हैं हम लोग PHP का टैग लेते हैं, हाँ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इंक्लूड कर दिया किसको, PHP की उस फाइल को जिसको मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं कौन सी फाइल को चाह रहा हूँ, 04 शो टेबल डॉट PHP। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको एंटर किया। अब आप अच्छा अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल की एक अच्छा ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों के पास एसक्यूएल शो हम लोगों ने करना है और वो हम लोगों ने कहते हैं इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर वो क्यूरी ऑटो पे लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके अपनी क्यूरी दे देनी है, ठीक है। तो हमारे पास देखें लिखा हुआ ये था ना क्यूरी, आप चाहो तो क्यूरी इसका भी नाम रख सकते हो, ठीक है, ये जो एसक्यूएल लिखा हुआ आ रहा है। और या आप जो है एक प्रॉपर नेम दे दें एसक्यूएल सिलेक्ट के नाम से या एसक्यूएल शो के नाम से, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद अगर क्यूरी भी लिखूंगा तो वो तब भी वर्क करेगा। और अगर मैं यहाँ पे आके शो एसक्यूएल लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे भी फिर क्या लिखना पड़ेगा, शो एसक्यूएल पैरामीटर में ऑब्वियसली बात है पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने ये काम कर लिया। अब देखें अब इसी की बेसिस के ऊपर हमारे पास ये पूरा डेटा जो है क्या हो रहा है, शो हो रहा है किसके अंदर, हमारे ग्रिड के अंदर, ठीक है। ये काम भी हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छे तरीके से वर्क कर लिया। अब देखें द लास्ट वन इज कि हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे कि भाई टेबल के अंदर दो ऑप्शन ऐड करने, क्या ऐड करने, दो ऑप्शंस ऐड करने विच इज दो बटन ऐड करने, ठीक है। कि भाई एक बटन हमारा क्या वर्क करे, एक बटन हमारा डिलीट का काम करे और एक बटन हमारा किस चीज का काम करे जनाब, एडिट का काम करे। किसका काम करे, एडिट का काम करे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है एक काम कर लेते हैं जल्दी से। देखो सेव किया, अब देखो अब मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, ये जो मेरे पास शो का बटन है इसी के पास आऊंगा मैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, एक मजीद अपनी जो है टीडी को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम थे वहां पे 6 थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 क्या ले ली, टेबल डेटा ले लिया, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास दो बटन आएंगे। तो बटन के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल पूरी स्टेप के अंदर हमारे पास बटन होते हैं, आपने यहाँ से आके बटन ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बटन ले लिया। देखो अब देखिए अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक होता है सक्सेस और एक होता है डेंजर, ठीक है। ये आपके पास क्लासेस है बटन की, ठीक है, ये आप लोगों को मालूम ही है। तो हम लोग यहाँ से आके ये दो क्लासेस ले लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से आके ये दो बटन लिए और अब आप लोग देखें मेरे पास इधर आके हम लोगों ने ये जो डेट है इससे इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको चेंज कर दिया, किससे, अपने बटन से, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद दो बटन लिए। अब देखो जब ये आप लोग लोगे तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। तो आप इस एरर को कैसे रिजॉल्व करो, ठीक है। देखो ये एरर किस चीज का है, जब आपके पास आउटर पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स हो तो आपने इनर पे क्या लेने होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लेने होते हैं। ये आप लोगों को बात पता है, ये हमारे इंग्लिश में भी ये रूल होता है, ठीक है। तो आप लोग देखें अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एन एक न्यू बनाएंगे फाइल, ठीक है। और यहाँ पे आके आप पूरा का पूरा वो दो बटन्स का जो है क्या कर दें, कोड पेस्ट कर दें और यहाँ से कंट्रोल F पे जाएं और यहाँ पे आप बोलें कि जहाँ पे भाई आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स दिखें तो आप उसको किससे रिप्लेस कर दें, सिंगल से कर दें। तो ये आपका वन टाइम में वन क्लिक के ऊपर आपका ये जो है पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। अच्छा इसकी शॉर्टकट की तो पता है ना आप लोगों को, कंट्रोल F, हाँ।
तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर लिया। अब देखो, सेव किया। अब यहाँ पे सक्सेस को हम लोग जो है क्या कर देते हैं, अपडेट, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट। सही है, ये हम लोगों ने काम कर दिया। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास ये दो वर्ड क्या हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुके हैं। आप देखिए मेरे पास ये तमाम क्या हो रहे हैं, दो बटन भी आ रहे हैं तमाम उसके ऊपर। और मेरे पास अभी तक का जितना काम है, अगर आप इसमें भी मजीद आगे कोई चीज़ ऐड करें, विच इज मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा और इधर आके मैंने लिख दिया ABC, और इधर आके मैंने क्या लिख दिया, XYZ। तो आप देखिए मैंने एक न्यू कहते एंट्री की है ना, तो यहाँ पे आके जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखिए मेरे पास सबमिट के ऊपर भी तमाम चीज़ें सही वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है, और वो क्या, अपडेट के ऊपर जाना है। किसके ऊपर जाना है, अपडेट के ऊपर जाना है, और फिर उसके बाद किसके ऊपर जाना है, डिलीट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो आए जल्दी से हम लोग वर्क करते हैं, उसको स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास होता है क्या, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने प्रोजेक्ट में अब क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है विच इज JS के नाम से। किसके नाम से, JS। और यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने इसका नाम रखा अपडेट। क्या नाम रख दिया, अपडेट डॉट क्या करेंगे, JS। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ये काम कर दिया। अब देखिए, अब हमारे पास हम लोगों को चाहिए बटन की क्लास के ऊपर एक इवेंट फायर करवाना है। क्या फायर करवाना है, एक इवेंट फायर करवाना है। तो हमारे पास बटन चूंकि एक नहीं है, तो इस वजह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं। बटन के ऊपर हम लोग क्या लेंगे, एक क्लास लेंगे, और उन तमाम बटन्स को क्या करेंगे, अपने पास एक्सेस करके देखेंगे। किसकी बेसिस के ऊपर, जावास्क्रिप्ट की बेसिस के ऊपर। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो आए जल्दी से हम लोग ये काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, एडिट्स नाम की क्लास ली, या अपडेट्स नाम की क्लास ले लो आप। ठीक है, अपडेट्स के नाम से क्लास ली आपने, और यहाँ पे आके आपने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, क्लास नेम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे आके मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोलूंगा कि यार अपडेट नाम की अगर आपको क्लास मिले ना अपडेट नाम की, तो आपने वो क्या कर लेनी है, एक्सेस कर लेनी है। ठीक है भाई, चलें। तो अब मैं यहाँ पे आया, अब मुझे जो है कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स के पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा, इंडेक्स के पेज के ऊपर। और यहाँ पे आके मुझे एक चीज करवानी है विच इज स्क्रिप्ट सोर्स। क्या करवानी है, मतलब उस फाइल का, JS की फाइल का आप क्या करोगे, लिंक करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद JS लिखा, और JS लिखने के बाद आप लोग देखें मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अपडेट डॉट JS। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैंने यहाँ पे आके करना क्या है बेटा, देखो इधर आएंगे हम लोग, और इधर आने के बाद एक क्लास ले लेंगे। क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे। किसकी किसकी बेसिस के ऊपर, जी क्लास ले लेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे जो आपके पास दो बटन्स जो आ रहे हैं उसी की बेसिस के ऊपर हम लोग एक क्या कर लेंगे, क्लास कॉल करवा देंगे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक क्लास ले ली विच इज, अपने क्लास का नाम क्या रखा था, अपडेट नाम रखा था। तो मैं यहाँ पे आके क्लास का नाम भी क्या रख दूंगा, जनाब अपडेट के नाम से क्लास कॉल करवा। बात समझ में आ रही। तो अब देखें, अब हम लोग यहाँ पे आके, अब ये चूंकि क्लास एक नहीं है, आपके पास अभी के सिनेरियो में 5 है, क्या आप 5 मरतबा के हिसाब से काम करोगे, नहीं, आप तो अनलिमिटेड के हिसाब से काम करोगे। भाई क्लास तो हमारी होती ही ज्यादा है। भाई अगर जो है हम लोग जो भी एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग किस में रख रहे होते हैं, एक क्लास के अंदर रख रहे होते हैं, ऐसा ही है ना, यही है ना। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, उन तमाम क्लासेस को चूंकि एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, उसको एक ट्रे में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, एक ट्रे में रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक जैसे आप कप होते हैं आपके पास, तो आप तमाम कप्स को एक साथ कंटेन नहीं कर सकते, आपको उसके लिए किसी की नीड पड़ती है, एक ट्रे की नीड पड़ती है। तो हमारे पास ट्रे है कौन सी, एरे की। किसकी मौजूद है, एरे की। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद करना क्या, देखो इधर आके हम लोगों ने क्या किया, इधर आके हम लोग आएंगे इधर, और इधर आने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले करना है एरे डॉट फ्रॉम। क्या किया, एरे लो, फ्रॉम किधर से, भाई अपडेट की क्लास से ले लो। किधर से ले लो, अपडेट से ले लो। और
कैसा हो ये है। और फिर उसके बाद क्या करो, इन तमाम एरेज के ऊपर आपने क्या कर देना है, इनको इसके ऊपर एक लूप जो है क्या करवा लेना है, कॉल करवा लेना है, ठीक है, लूप रन करवा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद फॉर ईच ले लिया। क्या ले लिया? फॉर ईच लिया। तो आप देखें फॉर ईच आपके पास एक उसको क्या चाहिए होती है, एरे लिस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने एरे लिस्ट दे दी है उसको, किसकी सूरत, क्लास की सूरत के भाई आपने एरे लेना है कहाँ से, क्लास से लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अब देखो, अब इसी की बेसिस के ऊपर आगे का काम भी होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने जो ये एलिमेंट दिया हुआ है, सही है, इसी को हम लोग आगे कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो इधर आके हम लोगों ने ये जो काम किया है ना, इसी के ऊपर हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं विच इज एलिमेंट डॉट एड लिसनर। लिसनर की स्पेलिंग आई थिंक कहते हैं हमारे पास गलत हो गई है ये, हाँ, तो लिसनर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, हाँ राइट। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर लिया। अब देखें, अब लिसनर कैसा होना चाहिए जी, क्लिक टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? क्लिक टाइप का। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या ले लिया, क्लिक लिया। और उसका सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए? सेकंड पैरामीटर होना चाहिए हमारे पास एक फंक्शन जो कि क्या किस नाम का हो, हमारे पास एक ई नाम का ले लो, आई नाम का ले लो, ठीक है, कोई भी नाम दे दो इसका नाम। आप इसका नाम जस्ट बस ऐसा होना चाहिए कि जो आपको बाद में भी याद रहे, ठीक है। बात समझ में आ रही? हम लोगों ने समझा भी था उस दिन भी, ठीक है, लेकिन आज मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आके जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी देख रहे थे, इस वाली ऐप को पूरा जब हम लोग एक उसमें कर रहे थे, तो मैंने ये आप लोगों को पूरा एक इन डीप बताया था, बोर्ड पे भी बताया था, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये क्या होता है, होगा क्या, देखो मेरे पास तमाम की तमाम क्लासेस किस में आ रही होंगी, एक एरे के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। उन तमाम एरे की क्लासेस को मैंने एक्सेस करना है किसके जरिए से, एक एक को इंडेक्स वाइज। तो वो मैं किससे करूंगा? लूप के जरिए से। और लूप की हर एक क्लास के ऊपर जो है मुझे क्या लगाना है, एक इवेंट लगाना है। तो इवेंट लगाने के लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक इवेंट की फंक्शनैलिटी यूज करूंगा, इवेंट लिस्नर को यूज करूंगा, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं क्या करूंगा, क्लिक लगाऊंगा, ठीक है। तो पहला पैरामीटर में आप इवेंट बताते हो कि किस टाइप का हो, डबल क्लिक हो, होवर हो, क्लिक हो, ब्लर हो, क्या हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, क्लिक, ठीक है। तो मैंने क्लिक लगाया और उसके बाद आपने आके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है console.log अपडेट बटन इज वर्किंग, सही है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम। अब देखें, अब देखते हैं कि ये आ भी रहा है या नहीं। तो आप लोग यहाँ पे आके इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश किया और यहाँ से आके मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्पेक किया, और यहाँ पे मेरे पास कंसोल बार ओपन है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कंसोल के अंदर आने के बाद मुझे क्या करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखें अपडेट इज वर्किंग, तमाम अपडेट मेरे पास क्या हो रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक चीज़ देता हूँ विच इज अब की जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों ने क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। तो देखें मेरे पास मैंने एक फंक्शनैलिटी के नाम से क्या बनाया, एक बटन बनाया, ठीक है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट। क्या लिख दिया मैंने, एलिमेंट, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको माय एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखें मैं यहाँ पे आया, अब आप लोगों को एक एक स्टेप लेके बताता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे आके लिखा है ई डॉट टारगेट। क्या लिखा, ई डॉट टारगेट। तो आप देखो मेरे पास क्या हो, यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही इसको मैंने दिया और इधर आके मैं इसको कॉल भी करवा लेता हूँ ई डॉट टारगेट को, किस पे, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ई डॉट टारगेट को नहीं, सॉरी, माय एलिमेंट को मैं यहाँ पे आके क्या करवा लेता हूँ, कॉल करवा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ई डॉट टारगेट मैंने किसको दिया है, माय एलिमेंट को दिया हुआ है ना, असाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम किया है। तो आप देखें मेरे पास ये पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी किसकी चल रही है, कंसोल की, ठीक है। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे
हम लोग जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो मेरे पास पूरी बटन की कोडिंग आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर रहे हैं, दोबारा आ रही है। दूसरी मरतबा क्लिक कर रहे हैं, दूसरी मरतबा आ रही है। तीसरी मरतबा क्लिक कर रहे हैं तो तीसरी मरतबा आ रही है। देख रहे हैं आप, ये पूरा अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं हमारे पास कंसोल कि जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास अपडेट बटन इज वर्किंग भी लिखा हुआ आ रहा है और ई डॉट टारगेट से मेरे पास वो मेरा पूरा टारगेट आ रहा है जिसके ऊपर मैंने क्या किया है, क्लास अप्लाई की हुई। हाँ, बात समझ में आ रही है, जिसके ऊपर मैंने इवेंट फायर कराया हुआ है, ठीक है। तो अब देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है। देखो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पेरेंट नोड कीवर्ड होता है, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, जो कि आपके टारगेट का पेरेंट ले लेता है। क्या कर लेता है, टारगेट का पेरेंट ले लेता है। अब टारगेट मेरा क्या है, बटन। इसका पेरेंट कौन होगा, ऑब्वियसली बात है टीडी होगा, ऐसे ही है ना। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे आने के बाद क्या किया, यहां पे आके लिखा ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड। क्या लिखा, डॉट पेरेंट नोड। अब ये मैं काम क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इसकी जरूरत क्या है, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे आया और मैंने यहां पे आने के बाद जैसे ये काम किया तो आप लोग देखें मेरे पास, जैसे मैं अपडेट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखें मेरे पास टीडी आ रहा है। और फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो आप देखें टीडी दोबारा आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे आके दोबारा टीडी पे क्लिक किया तो दोबारा टीडी आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो पूरी रॉ लेनी है। मैंने यहाँ पे आके क्या लेनी है, पूरी रॉ लेनी है। और ये पूरी रॉ मैं जो है अपनी मॉडल के ऊपर शो करवाना चाह रहा हूँ, जो मैं मॉडल ओपन करूंगा यहाँ पे। और मॉडल क्या चीज होती है वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद डॉट क्या ले लिया, पेरेंट नोट ले लिया। क्या लिया, डॉट पेरेंट नोट। और डॉट पेरेंट नोट लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है जनाब, इधर आके जैसे मैंने ये काम किया तो आप मुझे बताओ टीडी का पेरेंट कौन है जी, टीआर है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, जैसे ये काम किया तो आप लोग देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, टीआर। तो आप देखें मैं जैसे टीआर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो दोबारा मेरे पास टीआर आ रहा है, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, ठीक है। ये आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर लिया। अब मुझे टाइटल लेना है और डिस्क्रिप्शन लेनी है, तो वो मैं कैसे लूंगा भाई। तो मैंने यहाँ से आके जैसे मैं टाइटल लिखूंगा तो टाइटल आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आई। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, माय एलिमेंट में जाओ और वहां से गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या करना है, टीडी और वन। वन क्या चीज है, देखो मेरे पास टीडी कितना है, अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को लेके जाऊं शो के अंदर तो एक टीडी ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मैंने वन लिया, मतलब मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, नेम। मुझे आईडी की नीड नहीं है तो मैंने आईडी नहीं ली। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे आके क्या लिया, टाइटल लिया। इसी तरीके से क्या लिया, डिस्क्रिप्शन लिया। और इसी तरीके से मैंने क्या लिया, डेट ऑफ पोस्ट अगर लेनी है तो वो मैं डेट ऑफ पोस्ट भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ कितनी चीजें लेना चाह रहा हूँ, तीन चीजें लेना चाह रहा हूँ। कितनी लेना चाह रहा हूँ, तीन। तो मैं यहाँ पे आके गिनती क्या लिखूंगा, 1 2 3, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ये काम किया तो आप लोग देखिए मेरे पास ये JS का फोल्डर है, अपडेट जो JS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके 2 लिख दूंगा और नो इतनी नहीं चल रही, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या कर लिया, यूजर नेम। और इसके बाद आके हम लोगों ने क्या कर लिया जनाब, DESC जी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने DESC कर दिया, ठीक है। अब देखें, अब मेरे पास यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना, अब वो देखें इधर आके सबसे पहले कंसोल डॉट मैंने क्या किया, लॉग किया। और यहाँ पे आके आप लोग देखें मेरे पास टाइटल, फिर उसके बाद क्या, यूजर नेम, फिर उसके बाद क्या, DESC, ठीक है। ये तीनों चीजें आ भी रही हैं, यानी मैं ये देखना चाह रहा हूं। तो अब आप देखें मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया आप देखें मेरे पास अपडेट बटन ABC, सबसे पहले यूजर नेम, सबसे पहले टाइटल आ रहा है, फिर मिसबा बाके नाम आ रहा है और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। आप ये देखें यही था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके SMAS करूँ, एक दूसरा चेंज करके देखूँ तो मेरे पास देखें टू डू ऐप लिखा हुआ आ रहा है, टाइटल आ रहा है सबसे पहले, फिर उसके बाद नाम आ रहा है और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब ये तीन चीजें ले ली हम लोगों ने। अब ये तीन चीजें मैंने किसको देनी है, मैंने अपने फॉर्म को देनी है। किसको देनी है,
फॉर्म को देनी है जिसके ऊपर मैं अपडेट का काम करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मॉडल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? मॉडल। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या किया, एक मॉडल ले ली। क्या ले ली? एक मॉडल। और यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे ही मैं मॉडल के ऊपर गया तो आप देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ किस्म की मॉडल्स आ रही हैं। आप लोगों ने कौन सी वाली लेनी है? लॉन्च डेमो मॉडल वाली ले लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास आई, आप लोगों ने जस्ट इसको क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है। क्योंकि ये बटन के ऊपर नहीं चल रही, आप देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स के अंदर आके फॉर्म से ऊपर मैं ये काम कर लूंगा। किससे ऊपर मैंने ये काम कर लिया? फॉर्म से ऊपर, बॉडी के अंदर। तो मैंने ये काम कर लिया। तो अब आप लोग देखिए मेरे पास ये आ कैसे रहा होगा, वो देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश किया तो आप लोग देखिए मेरे पास ये बटन यहाँ पे आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इस बटन की बेसिस के ऊपर मेरी ये लॉन्च ना हो। ये किस बटन की बेसिस के ऊपर लॉन्च हो? अपडेट बटन के ऊपर ये लॉन्च हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ काम करना पड़ेगा और वो ये कि आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो ये जो बटन का काम है ना, इसको आप क्या कर दोगे? ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे? ऑफ कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है जनाब, जो आपकी मॉडल है ना, इसको आपने चेंज कर देना है और इसका नाम आप रख दो अपडेट मॉडल। क्या रख दो इसका नाम? अपडेट मॉडल। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद एग्जाम्पल मॉडल की जगह इसका नाम क्या रख दिया? अपडेट मॉडल। और यहाँ से आके आप लोगों ने जो आपके पास JS की फाइल है, इधर आना है आप लोगों ने और यहाँ पे आके आप लोग क्या कर लो, यहाँ पे आके एक हमारे पास फंक्शन होता है जो कि क्या काम कर रहा होता है, आप उसको आईडी दें। आईडी आपके पास क्या थी? हैशटैग अपडेट मॉडल। हाँ, आईडी हमेशा हैश से कॉल होती है, ये आप लोगों को पता है। और मेरे पास ये क्या, डॉट मॉडल, हमारे पास एक फंक्शन है और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉगल कर देंगे। क्या कर देंगे? टॉगल कर देंगे। तो हाँ, ये कहते हैं इवेंट, कहते हैं आपका कॉल हो रहा है ना, कौन सा? मॉडल डॉट टॉगल, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया, ये जो आपके पास है ये आपने दर हकीकत क्या कर देना है, कॉल करवा लेना, ठीक है। सही है, बात समझ में आई है। तो ये आपका क्या करेगा, आपका एक टॉगल जो है ना ओपन कर देगा। तो मैं यहाँ पे आके, टॉगल का मतलब क्या होता है कि आपका एक ही क्लिक के ऊपर जो है क्या हो रहा हो जनाब, एक ही क्लिक के ऊपर शो भी हो और एक ही क्लिक के ऊपर हाइड भी हो, ठीक है। तो यही काम करना था ना हम लोगों ने जी, डुअल फंक्शनैलिटी। हाँ, टॉगल डुअल फंक्शनैलिटी, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर लिया। अब आप लोग देखें मेरे पास वो बटन हट गया ऊपर वाला जो लॉन्च बटन आया था। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, जैसे मैंने अपडेट के बटन पे क्लिक किया, अच्छा तो एक मिनट, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे क्या किया, इधर आके मॉडल के ऊपर गया और इधर आके हम लोगों ने ये वाला लेके कॉपी किया, इसको इधर से आके इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं, इससे चेंज करके, ठीक है। तो हैशटैग नहीं लिखा था आई थिंक हम लोगों ने, हाँ एक मिनट, देखिए मैं यहाँ पे आया और इंडेक्स किया और आप लोग देखिए मेरे पास यहाँ पे अपडेट मॉडल नाम है ना। तो मैं यहाँ पे आके कॉपी करूंगा अपडेट मॉडल, ठीक है। और इधर आके नाम रख दूंगा अपना JS के फोल्डर में अपडेट मॉडल, ठीक है। क्या रख दूंगा नाम, और यहाँ पे आके अपडेट मॉडल की स्पेलिंग में हम लोग क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया, अब चल जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने जैसे ये काम किया तो आप देखें मेरे पास ये वर्क करेगा। तो देखें नहीं, वो कोई नियम की बात नहीं है, ठीक है। अभी दिन तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा अपडेट, ठीक है, यहाँ पे आए हम लोगों ने ये काम कर लिया, ठीक है। इस बटन की बेसिस के ऊपर अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके जो इंडेक्स का काम है, इधर आके हम लोगों ने क्या किया हुआ है, मॉडल की क्लास को ओपन किया हुआ है। अच्छा अगर ये नहीं ओपन हो रही हो तो आप लोगों ने ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लास है ना, सही है,
यहाँ से आके ये जो पूरी क्लास है ना, ये यहाँ तक कॉपी करें, ठीक है। और ये आप किसको भी दे सकते हैं, एडिट बटन को भी दे सकते हैं। किसको भी दे सकते हैं, एडिट बटन को। कॉपी किया, ठीक है। ये यहाँ तक की क्लास किसकी थी, बूटस्ट्रैप की बटन प्राइमरी वगैरह की क्लास थी। अब यहाँ से आके आप लोग अच्छा इवेंट से भी करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट से भी और उससे भी करवा सकते हैं, दोनों से करवा सकते हैं। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आऊँगा शो टेबल के अंदर और यहाँ पे आके एडिट की जो क्लासेस मौजूद है मेरे पास, उसमें एक हम लोग चीज़ बड़ी और एडिट कर देंगे, विच इज़ कि हमारे पास जो है क्या हो रही हो, अच्छा जो इंडेक्स है, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल को आप लोग फिगर के ऊपर ही कहते हैं हिट करके आप ओपन करवाते हैं ना। तो यहाँ पे देखें मेरे पास क्लास कौन कौन सी थी, एक बटन प्राइमरी की और एक किसकी मौजूद थी, कहते हैं हमारे पास जो है टॉगल वगैरह की थी। तो मैं यहाँ से आऊँगा और यहाँ से आके मैंने क्या किया, कॉपी किया इस चीज़ को। तो आप देखें मेरे पास जैसे मैंने इसको कॉपी किया तो ये मैंने पेस्ट कर देनी है किधर, इसको कॉपी किया, कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, पेस्ट कर देना किधर, शो जहाँ पे बटन था ना हमारा वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इस बटन को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और एग्जाम्पल मॉडल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, अपडेट मॉडल, ठीक है। तो अब चल जानी चाहिए भाई। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद ये देखें रिफ्रेश किया और यहाँ पे आके ये वर्क कर गया, ठीक है। तो अब देखें अब हमारे पास देखें दोनों सूरतों में चल जानी चाहिए थी, वहाँ पे भी चल जानी चाहिए थी, लेकिन शायद वो इतनी जल्दी गेट नहीं कर रहा इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं चलें ये एरर आप लोग कहते हैं हल करके बताइएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है, अपडेट मॉडल लिखना है। क्या लिखना है, अपडेट मॉडल। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, अपडेट मॉडल को लेना है। तो वो कैसे लेंगे, हम लोग यहाँ पे आके जो मॉडल टाइटल है इसको यहाँ पे आके क्या कर देंगे, अपडेट टास्क रख दिया मैंने, इसका नाम क्या रख दिया, अपडेट टास्क। और यहाँ पे आके आप लोग देखो मेरे पास जो फॉर्म था उसी फॉर्म को मैं दोबारा क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा। और ये देखें मैंने यहाँ पे आके इस फॉर्म को दोबारा यूज़ किया और यहाँ पे आके इसको कहाँ पे दे दिया, मॉडल के अंदर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मेरे पास जो है कुछ क्या बन जाएंगी, आईडीज बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या बोला, मैं बोला आईडी सबसे पहले किसकी है, यूज़र की, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी है, आईडी टाइटल की। फिर आईडी किसकी है, DESC की, मतलब डिस्क्रिप्शन की, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये काम होगा। अब यही आईडी आप लोग किसको असाइन कर दो, आप लोग यही आईडी इसको भी असाइन कर दो ताकि लेबल भी आपस में क्या रहे, कनेक्टेड है ना। ये आप लोगों को बात पता होगी, हाँ ये फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो यूज़र टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये तमाम चीज़। अब देखिए अब मेरे पास ये वर्क तो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वाली फाइल है ना उसके अंदर ये जो तीन चीज़ें ली थी, यूज़र नेम, टाइटल नेम और डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से उठा के उसको क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब उसको दे देंगे किसको, मॉडल को, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला नाम क्या रखा था, यूज़र रखा था। यूज़र डॉट मैं क्या लूँगा, वैल्यू, और उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर दूंगा, यूज़र नेम वाली वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके क्या लूँगा, टाइटल डॉट वैल्यू, और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दूंगा, टाइटल की, ठीक है। और फिर इसी तरीके से मेरे पास द लास्ट वन इज DESC डॉट वैल्यू, इसको मैं क्या असाइन कर दूंगा, DESC, ठीक है। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म आ रहा है। अच्छा इसकी इधर बस आप लोगों ने एक काम ये करना है कि यहाँ पे आके जो फॉर्म है ना, फॉर्म कौन सा, यहाँ पे insert डॉट PHP लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप क्या करोगे, 14 काम हम लोग करेंगे विच इज 5वां। तो 05 अपडेट डॉट क्या PHP, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे आके हम लोगों ने ये काम करें। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे आके इसी फाइल का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, अपडेट डॉट PHP, और यहाँ पे आके इस फाइल का लिंक करा, ठीक है।
सही है, बात समझ में आ रही है? सही है। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ तक ये काम कर लिया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप लोग देखो मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू भी आ गई। अब ये वैल्यू नहीं आ रही है तो इसको देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। तो बाकी सारे भी देख लेते हैं कि बाकी सारों में चल रहा है या नहीं। तो बाकी सारों में भी सिर्फ नेम आ रहा है और बाकी सारी चीज़ें नहीं आ रही है। तो अब हम लोगों को इसको देखना है कि ये क्यों नहीं आ रही है। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या था, यूज़र, और दूसरे नंबर पे क्या था, टाइटल। तो टाइटल को हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइटल एडिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आके क्या कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन एडिट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप थोड़ा सा नाम जो है ना क्या कर दो, इसका चेंज कर दो ताकि उन दोनों के दरमियान क्या हो जाए, फ़र्क हो जाए, किस किस के दरमियान, टाइटल एडिट। और क्योंकि ये दोनों नाम भी असल में सेम थे ना, इस वजह से तो यहाँ पे आके आपने इसको एडिट कर दिया और डॉट वैल्यू इसके बाद लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आके क्या करोगे, DESC क्या करेंगे, एडिट, एडिट, ठीक है। और यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे आके ये काम भी कर दिया, सेव किया। और अब देखो मेरे पास ये भी वर्क करना चाहिए, तो मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे आया मैं, अब देखो मेरे पास तीनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और अब मैंने यहाँ से आके ये दो बटन हटा देने, मैं चाह रहा हूँ कि सेव चेंजेस किसकी बेसिस के ऊपर हो, अपडेट की बेसिस के ऊपर ही हो। तो मैं यहाँ पे आया, बस मैं जल्दी से ये काम करके क्लास को वाइंड अप करेंगे हम लोग। क्लास वैसे ही हमारी ओवर हो गई है, ठीक है। तो बेटा देखें, अब हमारे पास यहाँ पे अब अच्छा डिलीट का काम रह जाएगा, वो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग बना लेंगे एक वीडियो, ठीक है। तो देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, PHP लिखा और PHP के बाद हम लोगों ने ये काम कर लिया कि सबसे पहले रिक्वायर डॉट क्या करेंगे हम लोग, 01 कनेक्शन डॉट PHP। अच्छा, कनेक्शन डॉट PHP से पहले मैं यार इंडेक्स के अंदर ये काम कर लेता हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने जो है ये सबमिट और इसके दोनों बटन जो हैं ये क्या कर देना है, मैंने हटा देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आके सेव चेंजेस के अंदर क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, इसकी डेटा टाइप को सबमिट कर देना है और यहाँ से आके सेव चेंजेस ही रहना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मैंने काम कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो अपडेट का जो बटन है ना, इसके ऊपर मैंने कनेक्शन लगाया और कनेक्शन के बाद सिर्फ आप बस इधर आके एक काम ये करेंगे कि आप बोलेंगे वही कंडीशन जो कि आप लोगों ने किस में लगाई थी, इंसर्ट में लगाई थी, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसी कंडीशन आप लोग लोगे और यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। और उसके बाद आके आप यहाँ पे अपडेट और PHP के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारे इतनी कहते हैं कोड के अंदर टैब्स ओपन हो गए हैं, मैं इसको जो है सबको क्या कर देता हूँ, क्या कर दिया, ठीक है। तो डोंट सेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप ये इनको दबाना है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, SQL अपडेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, अपडेट का काम करना है, ठीक है। और अपडेट का काम कैसे करोगे आप, वही चीज़ आप जो पूरी आपके पास पोस्ट की थी, हाँ वही आप दोबारा कॉल करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, इंसर्ट की क्यूरी ले लेनी है। किसकी क्यूरी ले लेनी है, इंसर्ट की। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी की जगह अपडेट की, सॉरी मैंने इंसर्ट नहीं लेनी है, अपडेट लेनी है, ठीक है। तो देखें, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लोकल होस्ट /php my admin एंटर किया, तो ये मेरा php my admin ओपन हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ से आके हम लोग शॉर्टकट की के तौर पे हम लोग एक जल्दी से अपडेट की क्यूरी ले लेते हैं और जल्दी से बस फौरन से हम लोग अपना वर्क करते हैं, ठीक है। नहीं आप, मैं दिखा देता हूँ, देखिए उसके अंदर ही आप जो है क्या करेंगे आयशा जी, जो मॉडल बॉडी आपके पास आ रही होगी ना, आपने बस उसी क्या करें, जी, तो तभी आएगा, वरना वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास ये आ गया और मेरे पास कौन सी ऐप थी, टू डू ऐप या माई टू डू ऐप, माई टू डू ऐप, ठीक है।
मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आऊँगा और इधर आने के बाद मैं इसमें गया इन्फो में और इधर आके ये मेरा यही टेबल है। गुड। तो इधर आके हम लोगों ने क्या करना है, एसक्यूएल में जाना है और एसक्यूएल में जाने के बाद आपने क्या करना है जनाब, अपडेट के ऊपर क्लिक कर लेना। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से आके आप कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से हो सकता है लेकिन हम लोग अपना डेटाबेस थोड़ी देते हैं यूजर को, चला दें। देखें अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही क्या किया, अपडेट, और इधर आके एसक्यूएल के अंदर भी क्या लिख देंगे, अपडेट, और इधर आके हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शनैलिटी पूरी की पूरी यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। और आप लोगों को पता है आईडी हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग आईडी नहीं अपडेट करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके बात करूँ नेम की, तो मैं नेम की जगह क्या दे दूंगा, यूज़र दे दूंगा। ठीक है, और इसी तरीके से टाइटल की जगह क्या दे दूंगा, टाइटल की जगह डिस्क्रिप्शन दूंगा। माशा, डिस्क्रिप्शन देंगे, क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन की जगह पे, नॉट टाइटल की जगह पे। ठीक है भाई, सही जा रहे हैं आप लोगों का, सॉफ्टवेयर फुल अपडेट चल रहा है भाई। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये जो डेट है ये भी कहते हैं आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने काम कर दिया। अब देखो, अब वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आनी चाहिए, आईडी आनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, करेक्ट। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक इसका जो है मैं जवाब देता हूँ आपको क्लास के बाद। ठीक है, और आपकी इस बात का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे आके, और ऐसे कितने बचकाना सवाल की मुझे उम्मीद नहीं थी। देखें, और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिख दिया यूजर आईडी। क्या लिख दिया, यूजर आईडी। अब देखें, अब मुझे जो है कहाँ पे जाना पड़ेगा, वापस से एक मरतबा मुझे अपनी इंडेक्स की फाइल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके मैं, आप लोगों को पता है एक चीज़ होती है हमारे पास फॉर्म के अंदर जो यूज़ करते हैं हम लोग, और वो क्या होती है हमारे पास, कि हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे आके हम लोग लें इनपुट टाइप हिडन। क्या ले लें, हिडन, और यहाँ पे आके हम लोग क्या कॉल करवाएं, यूजर आईडी। यही लिखा था ना हम लोगों ने, यूजर आईडी, और यहाँ पे आके एक आईडी बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं यूजर एडिट आईडी। ठीक है, और ये यूजर एडिट आईडी हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके update.js में जाएंगे, और update.js में जाने के बाद मैं यहाँ पे आके एक और चीज़ ले लूँगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, किसके बराबर है हमारे पास, ई डॉट टारगेट डॉट क्या, आईडी। ई डॉट टारगेट डॉट आईडी के बराबर है क्या, हमारी आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये बात कर दी। अब मैंने तो आईडी बनाई नहीं, किसके अंदर, स्टोर टेबल के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके क्या बना लूंगा, जल्दी से अपनी एक आईडी बना लूंगा। बात समझ में आ रही। तो इधर आएंगे हम लोग, और इधर आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आईडी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है जनाब, अपनी आईडी दे देंगे। ठीक है, और वो आईडी कैसे आएगी आपके पास, कि आप लोगों ने यहाँ से आके, देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके इसको ले लिया। सही है, तो ये मैंने काम कर दिया। अब देखें, ये हमारा मुकम्मल हो गया, आईडी पे चले गई, और हम लोगों ने क्या आईडी भेज भी दी, किसको, मॉडल को भी भेज दी आईडी, और बटन की रिस्पेक्ट से भेज दी। अपडेट जावास्क्रिप्ट में भी आईडी उसको असाइन करवा दी, किसको, मॉडल को। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बटन के ऊपर आईडी ली, और बटन के ऊपर जो आईडी ली वो ई डॉट टारगेट डॉट आईडी में आ गई। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट आईडी हम लोगों ने असाइन कर दी यूजर एडिट डॉट वैल्यू को। ठीक है, यूजर एडिट आईडी डॉट वैल्यू को, और वो कहाँ पे मौजूद है, वो हमारे पास मौजूद है हमारे इंडेक्स डॉट PHP के मॉडल के अंदर, किसके अंदर, इनपुट टाइप हेडिंग के तौर पे दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा यूज़र को कि भाई आपकी आईडी कैसे मौजूद है, अपडेट वाले यूज़र को बोलूँगा कि आपके पास जो आईडी मौजूद है वो किस में मौजूद है, यूज़र आईडी के अंदर मौजूद है, और ये आ रही होगी, इनपुट टाइप हिडन तो होगी लेकिन आईडी तो क्या हो रही होगी, सेंड तो हो रही होगी ना।
तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, डॉट लिखना है और यहाँ पे आके क्या कॉल करवा देना है, आईडी, और बस ये आप लोगों ने काम किया। अब इसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों ने अपडेट भी करवा दिया। क्या भी करवा दिया? अपडेट भी करवा दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो आए जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, रिफ्रेश किया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आ जाए बैठे। देखिए अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही बेटा क्या किया, SMAS की जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, SMAS B कर देते हैं और यहाँ पे आके 2000 क्या कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं और यहाँ पे आके 2024 क्या मैं ये लिख देता हूँ 7:09, ठीक है। और यहाँ पे आके जैसे हम लोगों ने अपडेट किया, जब अपडेट देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पे आके जैसे सेव किया है इसको, तो आप देखें मेरे पास ये आ जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे मिले पोस्ट क्या update.php, ठीक है। इधर आ जाएं अब्दुलरहमान, आप इधर बैठे। एक मिनट देखें, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने ये मिसबा बाकिर लिखा हुआ है, तो इधर आके मैं क्या लिख दूंगा, मिसबा बाकिर शेख लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, 24 कर दिया। क्या कर दिया? 24। और यहाँ पे भी आके क्या कर दिया जनाब, 24 कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे आके ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर हमारे पास जो पहले डिफ थी वो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से यूं बाहर थी। आपने इसको क्या करना है, Ctrl+X और इसको फॉर्म के अंदर ही ले लेना है। सबमिट बटन जब तक फॉर्म के अंदर होगा तभी तो फॉर्म सबमिट होगा ना भाई। तो सेव किया हम लोगों ने और यहाँ से आके हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको रिफ्रेश करेंगे। और अब आप लोग देखिए मैं जैसे ही इसको अपडेट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिख दिया, शेख, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या लिख दिया, 24। और यहाँ पे आके मैंने क्या लिख दिया, 24। तो अब आप लोग देखें मैंने जैसे इसको अपडेट किया तो अब आप देखें मेरे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। अच्छा देखें हमारे पास जो है कहते हैं बिल्कुल सिली सी मिस्टेक हो रही थी और वो जो है क्या, अगर मैं यहाँ पे आके बात करूँ update.js की, तो मैंने यहाँ पे आके वेरिएबल का नाम यूजर एडिड आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोगों ने भेजी इंडेक्स डॉट जो PHP का पेज है हमारे पास, उसमें जो हिडन आईडी थी वो हम लोगों ने यूजर आईडी के नाम से किया हुआ था। तो मैंने बस उसमें क्या ऐड किया, एडिट ऐड कर दिया। मतलब मैंने वेरिएबल के नाम सेम ही रखने हैं भाई, तो तभी जो है कहते हैं वो वैल्यू असाइन हो पाएगी, अदरवाइज वो असाइन नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो ये देखें अब मेरा ये वर्किंग कर रहा है सही तरीके से। हम लोग एक मरतबा चला के देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही किया शेख, और यहाँ पे आके हम लोगों ने शेख की स्पेलिंग से कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके 24 कर 23 किया, सेव किया। अब देखो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या कर रहा है, वर्क हो रहा है और ये पूरी आपके पास वैल्यू आ गई है अपडेट होके। कौन सी, मिसबा शेख 2 वैल्यू हम लोगों ने अपडेट की थी और वो देखें अपडेट भी हो रही है। तो यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया और इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है हम लोग पूरा का पूरा वर्क करके देखेंगे किसका, डिलीट का, ठीक है। और डिलीट कर मैं कोशिश करूंगा कि अपनी एक खुद से वीडियो बना दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग को, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।